बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल नाम के आयत नंबर 151 का तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं, ये कि उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफ्ती के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, खा वो खुली हो या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक न करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम दो। सूरह अल नाम आयशिया नंबर 127, यानी तुम्हारे रब की आयत की हुई पाबंदियां वो नहीं है जिनमें तुम गिरफ्तार हो, बल्कि असल पाबंदियां ये है कि जो अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी को मुंतज़ब करने के लिए आयत की हैं और जो हमेशा से शरीयत इलाहिया की असल असूल रही हैं। तकाबिल के लिए मुलाहिजा हो बाइबल की किताब खरूज बाब 20। सूरह अल नाम आयशा नंबर 128, यानी ना खुदा की जात में किसी को उसका शरीक ठहराओ, ना उसकी सफात में, ना उसके इख्तियारात में और ना उसके हकूक में। जात में शिर्क यह है कि जो अलवहियत में किसी को हिस्सेदार करार दिया जाए, मसलन नसारा का अकीदा तस्लियत मुशरिकीन अरब का फिरस्तों को खुदा की बेटियां करार देना और दूसरे मुशरिकीन अपने देवतों को और देवियों को और अपने शाही खानदानों को जिन्स आलिया के अफराद करार देना, ये सब शिरकुल लज्जत है। सफात में शिर्क ये है कि खुदाई सफात जैसा कि वो खुदा के लिए है वैसे ही उनको या उनमें से किसी सिफ्त को किसी दूसरे के लिए करार देना। मसलन किसी के मुतल्लिक ये समझना कि उस पर गैब की सारी हकीकतें रोशन है, या वो सब कुछ सुनता और देखता है, या वो तमाम नाक़ाइस और तमाम कमजोरियों से मज़ा और बिल्कुल बेखता है। इख्तियारात में शिर्क ये है कि खुदा होने की हैसियत से जो इख्तियारात सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास हैं, उनको या उनमें से किसी को अल्लाह के सिवा किसी और के लिए तस्लीम किया जाए। मसलन फौकुल फितरी तरीके से नफ़ो ज़र पहुँचाना, हाजत रवाई व दस्तगीरी करना, मफाजत व निगरानी करना, दुआएं सुनना और किस्मों को बताना और बिगाड़ना, नेज़ा हराम व हलाल और जायज़ व नाजायज़ की हदूद मुकर्रर करना और इंसानी जिंदगी के लिए कानून और शरीय तजवीज़ करना, ये सब खुदाबंदी के मखसूस इख्तियारात हैं जिनमें से किसी को गैरुल्लाह के लिए तस्लीम करना शिर्क है। हकूक में शिर्क ये है कि खुदा होने की हैसियत से बंदों पर खुदा के जो मखसूस हकूक हैं वो या उनमें से कोई हक खुदा के सिवा और के लिए माना जाए। मसलन रकू व सजूद, दस्त बदस्ता कयाम, सलामी व आस्ताना बोसी, शुक्र नेम या इतराफ़ बरतरी के लिए नजर न्याज और कुर्बानी, कज़ाए हाजरात और रफ़ा मुश्किलात के लिए मन्नत व मसैब व मुश्किलात में मदद के लिए पुकारा जाना और ऐसी परतश व ताज़ीम व तमजीद की दूसरी तमाम सूरतें अल्लाह के लिए मखसूस हकूक में से हैं। इसी तरह ऐसा महबूब होना कि उसकी मोहब्बत पर दूसरे सब मोहब्बतें कुर्बान की जाएं और ऐसे मुस्तक तक़वा खुशियत होना कि गैब व शहादत में उसकी नाराजगी और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी से डरा जाए, ये भी सिर्फ अल्लाह ताला का हक है और ये भी अल्लाह ताला ही का हक है कि उसकी गैर मशहूद एताअत की जाए और उसकी हिदायत को सही व गलत का मेयार माना जाए और किसी ऐसी एताअत का हल्का अपनी गर्दन में ना डाला जाए जो अल्लाह की इताअत से आज़ाद एक मुस्तकिल एताअत हो और जिसके हुक्म के लिए अल्लाह के हुक्म की सनद न हो। इन हकूक में से जो हक भी दूसरों को दिया जाएगा वो अल्लाह ताला का शरीक ठहराएगा, खा उसको खुदाई नामों से कोई नाम दिया जाए या ना दिया जाए। इन हकूक में से जो हक भी दूसरे को दिया जाएगा, सूरह अल नाम आयशा नंबर 129, नेक सलूक में अदब व ताज़ीम व एताअत, रज़ा जोई खिदमत सब दाखिल हैं। वालिदैन के उस हक को कुरान में हर जगह तौहीद के हुक्म के बाद बयान फरमाया गया है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि खुदा के बाद बंदों के हकूक में से मुकद्दम हक इंसान पर उसके वालिदैन का है। सूरह अल नाम आयशा नंबर 130, असल में लफ्ज फवाहिश इस्तेमाल हुआ है जिसका अतलाक उन तमाम अफाल पर होता है जिनकी बुराई बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान में जना, अमल कौम लूत, बरहनगी, झूठी तोहमत और बाप की मनकुआ से निकाह करने को फाश अफाल में शुमार किया गया है। हदीस में चोरी और शराब नोशी और भीख मांगने को मन जुमला फवाश कहा गया है।
اسی طرح دوسرے شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 131، یعنی انسانی جان جو فی الاصل خدا کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے، ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے، تو اس کی 3 صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور 2 صورتیں اس پر زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عہد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔ نمبر 2، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو۔ نمبر 3، دارالاسلام کے حدود میں بد امنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرے۔ باقی 2 صورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 4، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ نمبر 5، ارتداد اور خروج الازامات کا مرتکب ہو۔ ان 5 صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا ذمی یا عام کافر۔